जिंदाबाद, लाखन सिंह बोहत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाखन सिंह बोहत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाखन सिंह बोहत की मनमानी जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा अनिल कुमार, कहाँ से है? मैं ग्वालियर से। क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि झांसी रोड एसडीएम साहब के यहाँ हमने फूलबाग लक्ष्मीबाई समाधि के सामने क्रमांक 2 पर मेला लगाने की अनुमति का आवेदन दिया था और आवेदन हमने काफ़ी समय पहले दिया था। इलेक्शन टाइम में उन्होंने आचार संहिता की वजह से हमें आश्वासन दिया था कि आप आचार संहिता के बाद आवेदन लगाएं और आपको मिलेगा। आवेदन हमने आचार संहिता के बाद भी लगाया। जो शासन की प्रोसेसिंग थी उसी के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने अपना आवेदन लगाया। आवेदन पर जांच हुई, कार्रवाई हुई और उसमें देखा गया कि काफ़ी लोगों के इस साल आवेदन मेला लगाने के लिए मिले गए थे। तो शासन प्रशासन ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन सभी को 15-15 दिन के जो मेला लगाने की अनुमति जारी करी थी, जिसमें सभी लोग एग्री थे, सभी लोग राजी थे। इसमें एक खादी संघ करके एक संस्था है जो गत वर्षों से अपना कब्जा जमाई हुई है और फूलबाग पर जो खादी मेला लगाते हैं तो उन्होंने अपना एक अस्तित्व जमा रखा है अपनी दाव धौंस से। आप यहाँ पे क्या लिए हैं? तो इसमें हमारी भी परमिशन थी, जिसमें मैं शीतल एंटरप्राइज से प्रोपराइटर अनिल कुमार बोल रहा हूँ। और हमारी जो परमिशन थी इसमें वो जो शासन द्वारा मिली है हमें, ये आप दिखा सकते हैं कि ये हमारी अनिल कुमार तंवर शीतल एंटरप्राइज से खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट से 5/12/2023 से 15/1/2024 तक के लिए दी गई थी, जिसको उन्होंने संशोधन करके 3/2/2024 से 18/2/2024 के लिए दी थी। इसमें हम एग्री थे। इसी प्रकार से रंजीत सिंह बौद्ध जी को मिली थी, एएस ग्रुप को मिली थी, कृष्णकांत समाधिया जी को भी मिली थी। तो इसमें सभी 15-15 दिन की परमिशन देने के बाद और इन्होंने खादी संघ के साथ साठगांठ करके 1 साल पहले का आवेदन ले लिया, जो कि प्रशासन के किसी भी रूल में नहीं आता है। और उन्होंने 1 साल पहले का आवेदन लेने के बाद इनको 15 दिन की वासुदेव शर्मा अध्यक्ष मध्य खादी संघ को साठगांठ करके एसडीएम झांसी रोड से इन्होंने 15 दिन की परमिशन अपनी ऊपर ले ली थी, जबकि 15 दिन की परमिशन किसी और को पहले मिल ली थी। फिर भी हम लोग एग्री रहे थे। अब हमको परमिशन देने के बाद हम लोगों ने अपने टेंट लाइट वालों को हम लोग सबको पैसा लगा कर रखा है और कल हमको एक आवेदन निरस्त, हमारी परमिशन है निरस्त करने के लिए इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया। ये लेटर किस बेस पर जारी किया है? उन्होंने खादी संघ की एक शिकायत पर कि खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के नाम से जो हम लोग एग्जीबिशन जो लगा रहे हैं, हमने अपने आवेदन में लिखा था कि हमारे साथ जो खादी संस्था के लोग हैं, खादी की दुकानें चलाते हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की दुकानें चलाते हैं, वो लोग आते हैं। जबकि हमने अपना जो आवेदन दिया था वो शीतल एंटरप्राइज से दिया था और हमारे को शासन ने जो परमिशन दी थी वो शीतल एंटरप्राइज पे दी थी, ना कि खादी पर दी थी। हमें जो परमिशन दी गई है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद भी प्रशासन के साथ साठगांठ करके ये खादी संघ के लोग हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं, उनको ये पता चला है कि जो 3 लोग हैं वो SC ST OBC कास्ट से आते हैं और ये गत वर्षों से पंडितवाद को बढ़ावा देते हुए एक ही व्यक्ति को आज से 5 से 7 साल से उस ग्राउंड पर कब्जा दे रहे हैं और हमारी परमिशन निरस्त करने के इन्होंने आदेश दे दिए हैं, जिससे कि हमें बहुत आघात हुआ है। हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारा पैसा भी मार्केट में लग चुका है। हम ये चाहते हैं कि यह आवेदन हमारा जो दी गई परमिशन है उसको सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि खादी का जो मेला चल रहा है वो 6 तारीख से चालू हो चुका है और 21 तारीख को वो ख़त्म होना है। तो ये ख़त्म ना करते हुए हमारी परमिशन है पैसा देकर कैंसिल कराकर अपना मेला आगे बढ़ाना चाहते हैं खादी संघ वाले। तो मेरा अनुरोध है कि जो 15-15 दिन की जो रेगुलर जो परमिशनें दी गई हैं वो सुचारू रूप से रखी जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग बड़ा धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आगे जो होगा प्रशासन समझ सकता है इस चीज़ को।